हाय एवरीवन। तो जैसा बोला था मैंने आपको कि जब तक डबल बॉटम जो बन रहा है उसके नीचे ना जाए मार्केट, तो शॉर्ट मत कीजिएगा मार्केट को, अपसाइड के लिए ही देखिएगा। मार्केट ने बहुत अच्छा मोमेंटम दिया आज। हमारे जो भी दोनों टारगेट थे वो हिट हो गए, निफ्टी के अंदर भी, बैंक निफ्टी के अंदर, सेंसेक्स के अंदर भी। ऑब्वियसली बिकॉज़ सारे इंडेक्स ही ऊपर की तरफ गए। अभी देखिए मंडे के लिए देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है। तो सबसे पहले रिटेलर्स का डेटा देखते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये लोग, जैसे मार्केट लगातार ऊपर की साइड में जाता रहा है, तो इन्होंने बियरिश पोज़ीशंस बनाई हैं अपनी। किया क्या है, देखिए नेट बेसिस पे अगर आप देखोगे तो कॉल बाइंग से कॉल राइटिंग के अंदर आ गए हैं ये लोग। प्लस पुट राइटिंग इनकी कम हुई है बिकॉज़ इन्होंने आज पुट बाय किया है। 8,44,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग इन्होंने करी है ज़्यादा, 10,19,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल पुट बाइंग के अंदर ज़्यादा है, ठीक है? कॉल शॉर्ट से ये लोग निकले हैं, बट कॉल बाइंग से इन्होंने ज़्यादा पोज़ीशंस क्लोज़ करी हैं, 3,17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। सिर्फ़ 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल शॉर्ट से निकले हैं, इसलिए कॉल शॉर्ट की पोज़ीशंस ज़्यादा क्लोज़ नहीं करी हैं। तो बायस इनका वही है बियरिश साइड का, कि मार्केट में कॉल राइटिंग प्लस पुट बाइंग में है। ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट फर्दर नीचे की साइड में जाएगा। फ्यूचर्स में भी आप देखोगे तो 9,500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के क्लोज़ किए हैं, शॉर्ट साइड के 13,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने ऐड किए हैं। तो ओवरऑल बायस बियरिश लेके जा रहे हैं कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। डीआईआईज़ ने आज इक्विटी में 504 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में 144 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 4,600 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। एफआईआईज़ ने आज इक्विटी में 218 करोड़ की बाइंग करी है। प्लस डेटा देखेंगे तो आपको दिखेगा इसके अंदर काफ़ी बियरिशनेस कम हुई है इनकी ऑप्शंस में। प्लस फ्यूचर्स में भी बियरिशनेस कम हुई है। किया क्या है इन्होंने, 2,22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। पुट बाइंग उसके अगेंस्ट में करी है सिर्फ 1,32,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो ओवरऑल पुट राइटिंग के अंदर हैं। प्लस कॉल शॉर्ट से ये लोग निकले हैं, 49,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने क्लोज़ किए हैं, बट ऑलमोस्ट 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने कॉल बाइंग के ऐड किए हैं, ठीक है? तो ओवरऑल कॉल राइटिंग प्लस पुट बाइंग के अंदर हैं, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट फर्दर ऊपर की साइड में जा सकता है। फ्यूचर्स के अंदर भी आप देखोगे तो लॉन्ग साइड के 5,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं और शॉर्ट साइड के 28,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने क्लोज़ किए हैं। ठीक है? कल भी इन्होंने 13,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज़ किए थे, आज भी 28,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज़ किए हैं, तो बायस थोड़ा बुलिश लेके चल रहे हैं कि मार्केट फर्दर ऊपर की साइड में जा सकता है। इसके बाद प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं, तो यहाँ पे भी हमें दिख रहा है डेटा काफ़ी बुलिश हुआ है पिछले दिन से। किया क्या है इन्होंने, 4,97,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। पुट बाइंग करी है 4,12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो ओवरऑल पुट राइटिंग के अंदर हैं। प्लस कॉल शॉर्ट से ये भी निकले हैं और कॉल बाइंग इन्होंने भी काफ़ी ऐड करी है आज, ठीक है? 1,19,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। तो ओवरऑल बायस जो है वो बुलिश लेके जा रहे हैं कि मार्केट फर्दर ऊपर की साइड में जा सकता है। तो एफआईआईज़ और प्रोस बुलिश होके जा रहे हैं, रिटेलर्स बियरिश होके जा रहे हैं मार्केट में। अभी अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं, तो देखिए पीसीआर चल रहा है 1.61 पे। तो ये ही एक मेजर हिंड्रेंस है मार्केट के लिए फर्दर अपसाइड जाने के लिए। बट देखिए अगर मार्केट गैप अप करके खुलेगा ना, तो अगर बाय चांस खुलता है गैप अप करके, तो उस केस में ना थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिएगा, रुकिएगा आप 10 सवा 10 बजे तक, ताकि ये पीसीआर नॉर्मल हो जाए पहले। उसके बाद में कोई अपॉर्च्युनिटी देखिएगा, इन केस अगर मार्केट गैप अप करके खुलता है तो। बिकॉज़ हमें दिख रहा है, देखिए पुट राइटिंग जो है ना मेन 24,200 पे हुई है, तो यहीं पे मार्केट में अच्छा सपोर्ट है। एफआईआई और प्रोस की मोस्टली राइटिंग इसी वाले लेवल पे होगी और बाइंग जो होगी रिटेलर्स की वो यहाँ पे होगी, ठीक है? तो ये लेवल आपके लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट 200 वगैरह के नीचे निकलेगा तब बियरिश सेंटीमेंट थोड़ा बनेगा और उस केस में फिर 24,000 जो है वो आपके लिए नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा। कॉल राइटर्स अगर इन द मनी के अंदर देखें तो ऑब्वियसली सबने अपनी पोजीशंस क्लोज करी हैं बिकॉज़ मार्केट ऊपर की तरफ ही चलता रहा। और एट द मनी या आउट ऑफ द मनी जाके भी ना 24,500 पे भी हमें दिख रहा है कॉल राइटर्स निकले हैं। तो कॉल राइटर्स का कॉन्फिडेंस एज़ सच है नहीं ज़्यादा बहुत कुछ। और बाइंग जो दिख रही है वो 24,700 24,650 वाले लेवल के आसपास पे यहाँ पे दिख रही है। तो हो सकता है मार्केट का नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो हो वो इधर की साइड में ही हो, अगर मार्केट फर्दर ऊपर की साइड में खुलता है तो। 24,500 24,550 पे हमें इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपके लिए मंडे को अच्छा काम करेंगे कि यहाँ पे पोजीशंस ऐड हो रही हैं या नहीं। अगर इस जगह पे पोजीशंस ऐड हो रही होंगी चेंज इन ओआई में, तो चांसेस है मार्केट ऊपर की तरफ ही रहेगा, गिरेगा नहीं ज़्यादा। बट अगर यहाँ पे चेंज इन ओआई नेगेटिव होना शुरू हो गया, मार्केट नीचे की तरफ गिरे, ठीक है? इसका ध्यान रखिएगा थोड़ा-सा, तो ये पोजीशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट काम कर सकती हैं मंडे के लिए।
अभी अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं तो निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। मैंने ये सीधा-सीधा आपको बताया था डबल बॉटम यहाँ पे बन रहा है। जब तक मार्केट 24,051 के नीचे नहीं जाएगा तब तक हम बियरिश नहीं होंगे। मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट ही खुला, हल्का-सा नीचे भी आया था तो बाइंग अपॉर्च्युनिटी बनती मार्केट में। पहले टारगेट्स 24,160 के मैंने बताए थे, नेक्स्ट टारगेट आपको 24,259 के बताए थे, राइट? दोनों टारगेट्स हमारे हिट हो गए तो मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा दिन रहा होगा आप लोगों के लिए। अभी अगर हम मंडे के लिए देख लेते हैं तो देखिए मार्केट अगर गैप अप करके खुलता है ना तो ऊपर की साइड में लेवल है 24,458 का और 418 का। इन लेवल्स पे जाके हो सकता है मार्केट थोड़ा सा हॉल्ट करे, नीचे की तरफ आए या यहीं पे साइडवेज होके रुक जाए। इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। पीसीआर को ज़रूर देखते रहिएगा मार्केट में किस तरीके का सिचुएशन बन रहा है। अगर ऊपर खुलने के बाद में भी पीसीआर नॉर्मल हो जाता है, 1.2 वगैरह के आसपास हो जाता है, तो फिर मार्केट के अंदर आप दोबारा बाइंग के लिए देख सकते हो। कोई ज़्यादा बड़ा गैप अप हो जाता है बिकॉज़ आई थिंक आज रिलायंस के, आईसीआईसीआई के और एचडीएफसी के रिजल्ट्स वगैरह भी आने हैं, तो वो भी फैक्टर इन करना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स आ जाते हैं तो हो सकता है मार्केट बड़ा गैप अप कर दे। तो अगर मतलब सिंपल सी बात है, अगर कोई बहुत बड़ा गैप अप हो रहा है मार्केट के अंदर तो उस केस में आप वेट कीजिएगा पहले 10 बजे तक, ठीक है? थोड़ा सिचुएशन को नॉर्मलाइज़ होने दीजिएगा, उसके बाद कोई ट्रेडिंग अपॉर्च्युनिटी देखिएगा कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स का ग्राफ देख के। और कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स के ग्राफ के बारे में बहुत लोग पूछते रहते हैं, ट्रेडिंग टिक बंद हो गई है। अब देखिए, तो कुछ लोगों ने लिखा है सेंसिबल वगैरह पे भी वो ग्राफ दिखता है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अदरवाइज़ मेरी एक्सेल शीट जो है, उसके अंदर मैंने बनाया हुआ है। वो अगर आपको चाहिए हो, तो उससे रिलेटेड इन्फो प्लस मेरे रिकॉर्डेड सेशंस वगैरह जो हैं, उनसे रिलेटेड इन्फो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो उस पे करंटली डिस्काउंट चल रहा है, अगर कोई इंटरेस्टेड हो, तो टेलीग्राम चैनल पे जाके विज़िट करके देख सकता है। और ये एक्सेल शीट्स मैंने बहुत पहले से बनाई हुई हैं, ऑलमोस्ट 2020 से इसके अंदर डेटा है सारा। बट मुझे ट्रेडिंग टिक दिखा था, उसके ऊपर कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स का ग्राफ दिखता था, तो मैंने उससे रिलेटेड इन्फो बना दी थी उससे। तो रिकॉर्डेड सेशंस और एक्सेल शीट्स वगैरह से रिलेटेड इन्फो के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। कोई कॉल्स या टिप्स नहीं प्रोवाइड करता हूँ मैं, उस पर्पज़ से कोई टेलीग्राम चैनल को जॉइन मत कीजिएगा। अगर मार्केट छोटा-मोटा गैप अप करके ही खुलता है ना, इस वाले लेवल के आसपास 24,383 के आसपास, इसके ऊपर जाता है बट क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे आ जाता है, तो आप ना यहाँ पे वेट कीजिएगा आरएसआई डाइवर्जेंस बनने का। एक बारी आरएसआई डाइवर्जेंस अगर आपको दिख जाए, उसके बाद में आप शॉर्टिंग के लिए देख सकते हो। टारगेट्स उस केस में हम रखेंगे 24,300 के पहले, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे, उसके बाद का जो लेवल है वो है 24,240 का, ठीक है? तो इन 2 लेवल्स को मार्क करके चलिएगा अपना। बिकॉज़ देखिए यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है पहले और उसके बाद में अब इस लेवल पे सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर ये मार्केट 200 के नीचे निकलेगा ना, बियरिशनेस तभी देखेंगे और उस केस में भी अगर कोई गैप डाउन करके खुल जाता है और मार्केट रेड कैंडल बनाता है कोई बड़ी-सी नीचे की साइड में, तो एक रिट्रेसमेंट के बाद में ही शॉर्टिंग की अपॉर्च्युनिटी देखेंगे और टारगेट्स उस केस में अपने इन वाले गैप्स को करेंगे जहाँ से मार्केट आज ऊपर की तरफ गया है, व्हिच इज़ 24,120 का लेवल है ये वाला, ठीक है? अभी करंटली गिफ्ट निफ्टी देख के चलते हैं तो ज़्यादा कुछ मूवमेंट एज़ सच है नहीं, 24,375 पे है, हमारी क्लोजिंग 320 के आसपास आई है, तो अभी 50 पॉइंट के आसपास ही ऊपर है, ज़्यादा कुछ ऊपर है नहीं। सेंसेक्स देख लेते हैं तो वही सिमिलर चार्ट बनता है निफ्टी की तरह, डबल बॉटम बना, मार्केट ऊपर की तरफ गया। ये 2 लेवल्स मैंने आपके साथ में डिस्कस किए थे 77,850 तक के, मार्केट पहुँच गया आराम से उन लेवल पे। अब फर्दर देखिए ऊपर की साइड में जा रहा है तो रेजिस्टेंस का लेवल 78,442 के आसपास है और दूसरा लेवल है 78,617 का। अगर गैप अप करके मार्केट खुलेगा और कोई लॉन्ग साइड की पोज़ीशंस में बैठे हुए हैं तो इस जगह पे अपना प्रॉफ़िट एक बार को ज़रूर बुक कर लीजिएगा। बिकॉज़ यहाँ पे जाके ना मार्केट थोड़ा पीसीआर को सेटल करने के लिए हो सकता है साइडवेज़ हो जाए, ठीक है? अगर छोटा-मोटा गैप अप करके खुलता है, सपोज़ कीजिए इस लेवल के ऊपर जाता है 78,300 के ऊपर, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे आ जाता है, तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे और टारगेट्स अपने रखेंगे 77,850 तक के। मार्केट गैप डाउन करके ही खुल जाता है और इन लेवल्स के भी नीचे ही क्लोज़ कर देता है। ये लेवल है 77,746 का, तो इस लेवल के नीचे क्लोज़ आएगा तो एक रिट्रेसमेंट के बाद में हम शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं और टारगेट्स उस केस में हम इन वाले गैप्स को ही करेंगे या आप सेफर साइड पे होने के लिए 77,400 का लेवल जो है इसको मार्क करके रखिएगा कि रिट्रेसमेंट के बाद हम शॉर्टिंग देखेंगे तो यहाँ तक के टारगेट हो सकते हैं और थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड करना चाहें तो ये जो बिल्कुल गैप का लेवल है 77,309 का, इसको टारगेट आप कर सकते हो। इस रेंज के अंदर मार्केट खुलता है ना, यहाँ कहीं पे खुलता है, ठीक है? शॉर्टिंग के लिए मैं आपको इसके नीचे इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज़ यहाँ पे आके मार्केट दोबारा से सपोर्ट लेके ना इस रेंज के अंदर रह सकता है।
तो इसलिए शॉर्टिंग इस लेवल के नीचे ही देखिएगा, आइदर अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती तब शॉर्टिंग को देखिएगा। बैंक निफ्टी में भी बहुत बढ़िया मोमेंटम रहा मार्केट, यही है मैंने आपको बताया था सिनेरियो, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकला, टारगेट्स यही वाले डिस्कस किए थे 58,066 के, मार्केट ने हिट कर दिया, मार्केट फर्दर ऊपर की साइड में अच्छा खासा मोमेंटम करके ऊपर गया है। अब देखिए मेन रेजिस्टेंस का लेवल ऊपर की साइड में 58,839 के आसपास है। अगर गैप अप करके मार्केट यहाँ पे कहीं पे खुल जाता है तो लॉन्ग साइड जिन्होंने बनाई हो वो यहाँ एक बारी पोजीशंस अपनी बुक कर लें, बिकॉज़ मार्केट थोड़ा साइडवेज इस जगह पे रह सकता है। अदरवाइज़ शॉर्टिंग के लिए इसके अंदर देखेंगे तो अभी देखिए आरएसआई डाइवर्जेंस वगैरह कुछ बनी नहीं है। जब कुछ आरएसआई डाइवर्जेंस वगैरह आपको यहाँ पे दिखे, तब शॉर्टिंग के लिए देखिएगा। टारगेट आप एट मैक्स इस वाले लेवल को रखिएगा, बिकॉज़ मार्केट इस लेवल से सपोर्ट था, ब्रेक करके ऊपर की साइड में गया है, तो यहीं पे इधर की साइड में आके वापस सपोर्ट ले सकता है। ये 58,300 से 58,217 का लेवल है। अभी तो देखिए कोई मार्केट के अंदर एज़ सच बहुत बड़ा गैप अप नहीं दिखाई दे रहा है। अगर बाई चांस कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाता है मार्केट में, तो मैं संडे के दिन एक लेवल्स का अपडेटेड वीडियो बना दूँगा। और डिस्काउंट सिर्फ़ संडे तक ही है, तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो टेलीग्राम चैनल पे जाके विज़िट कर लीजिएगा, रिकॉर्डेड सेशंस और एक्सेल शीट से रिलेटेड। सो दिस इज़ माय एनालिसिस फॉर मंडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइज़। हैव अ गुड डे।